ओम शांति। आज इस कलयुग के अंतिम समय में हम सभी क्या सोचते हैं अपने जीवन में कि समस्या आए ही ना, या हमारे जीवन में समस्या आई क्यों? समस्या नहीं आवे ये हो नहीं सकता है, ये हम गलत सोचते हैं, इसलिए कोई फायदा नहीं होता है। समस्या का काम है आना, आएंगी, क्योंकि कलयुग का अंतिम समय है, लेकिन हमें उससे पार होना है। जैसे मानो जैसे कोई रास्ते पर जा रहा है, आप रास्ते पर जा रहे हैं, कोई आपके सामने कोई बड़ा पत्थर या कोई ऐसी चीज आ जाती है तो आप क्या कर देते हैं? आप पत्थर को हटाने लगेंगे। बड़ा भारी पत्थर है तो उसको हटाने लगेंगे तो आपका तो टाइम ही खराब हो जाएगा। आप क्या करेंगे? किनारा करके चले जाएंगे। जो समझदार होगा वो ऐसा ही करेगा, और जो होगा तो वो सोचता रहेगा कि किसने फेंका, क्यों यहाँ पर रखा, ये सोचने लगेंगे तो आपका तो सारा ही दिन वहीं पर बीत जाएगा। ऐसे ही ये समस्याएं आएंगी। क्यों? क्योंकि कलयुग है। हम समझते हैं समस्याएं हटें तभी हमारे में शांति आएगी, परंतु ये समझना रॉन्ग है। समस्या नहीं हटनी है, हमको अपने साधन अपनाना है। जैसे गर्मी के सीजन में गर्मी नहीं हटेगी। आप सोचते हैं कि जैसे बारिश भी आती तो सोचते नहीं कि बारिश में आना जाना मुश्किल होता है, तो छाते थोड़ी सभी लेकर के आते। लेकिन आप सोचो कि बारिश आए ही ना, तो ऐसा हो नहीं सकता है। हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। सीजन है बारिश का, बारिश आएगी, लेकिन हमें ये प्रबंध करना है कि हम छाता लेकर आए या कुछ भी लेकर के आए जिससे हमें कष्ट ना हो। ऐसी समस्याएं हैं। समस्या नहीं आवे ये हम उल्टा सोच रहे हैं। समस्या तो आनी ही है, लेकिन हमको उसकी विधि चाहिए। अब विधि क्या चाहिए? आत्मा में शक्ति चाहिए। जैसे मानो क्रोध आता है तो क्रोध को सामना करने की शक्ति है सहन शक्ति। अगर आप में सहन शक्ति है तो आपको क्रोध नहीं आ सकता है। कहते हैं ना कि रात और दिन, तो सहन शक्ति आज मनुष्य में है क्या? बच्चे में भी नहीं है। आज हम देख रहे हैं, आज जो इतने दिन प्रतिदिन ये तलाक हो रहे या आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे, आपस में मनमुटाव हो रहा, आपस में कितनी सारी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि आज किसी के अंदर भी सहन शक्ति नहीं है। ये समय की चेतावनी है, ये कलयुग की चेतावनी है। यदि हमने समय को पहचानते हुए इस समय स्वयं को यदि इन सर्व गुणों से हमने सशक्त नहीं किया, यदि सहन शक्ति धारण नहीं की, समाने की शक्ति धारण नहीं की, तो आने वाले समय में हम फेल हो जाएंगे। हमारे जीवन में समस्याओं का पहाड़ गिरने लगेगा। इसलिए समय को देखते हुए, क्योंकि ये समय दिन प्रतिदिन और बदलता जा रहा है, और लड़ाई झगड़ा परेशानियां पति पत्नी में, माता पिता में, भाई बहन में, भाई भाई में, ऐसे ऐसे झगड़े शुरू हो चुके हैं। तो बाबा हम सभी बच्चों को बस सिर्फ एक ही बात बताते कि बच्चे, जीवन में चलना है तो चलते तो रहना ही है, सब कुछ करना ही है, परंतु इसके साथ साथ यदि जीवन में दिव्य गुण नहीं है तो हमारे जीवन में बहुत कुछ गलत हो सकता है और होने वाला है, और ये होगा ही। आज समय इतना अपनी उस चरम सीमा पर, कलयुग अंतिम चरम सीमा पर अपना मोड़ ले चुका है, जहाँ पर लोगों को अब आपस में बैठना भी बड़ी मुश्किल की बात हो गई है। पहले के लोग कहते थे कि चलो भाई 4 लोग बैठेंगे, अच्छी ज्ञान चर्चा करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, परंतु अब समय कुछ और चल रहा है। समय ने अपना
रास्ता ही बदल दिया है। अब तो लोगों का व्यवहार, विचार, थिंकिंग ऐसी हो चुकी है कि वो अब तो ये कहते हैं कि भाई घर पर रहो, शांति से रहो। अगर 4 लोगों के पास बैठने जाएँगे तो लड़ाई झगड़ा तो ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि सहन शक्ति समाप्त हो चुकी है और ये घर में दिन प्रतिदिन अब बढ़ने ही वाला है। इसलिए यदि अपने परिवार में अच्छे से अपने परिवार को चलाना है, अपने रिश्तों को यदि सुंदर बनाना है, क्योंकि आने वाला समय और ही भयावह होने वाला है। तो यदि समय रहते यदि हमने अपने आप को नहीं सुधारा, अपने आप को उस मोड़ पर नहीं लाया, तो हम बहुत पछताएँगे। इसलिए अपने जीवन में अपने परिवार के साथ अपने रिश्तों को बहुत सुंदर बनाएँ। किसी से ना गिला ना शिकवा, सबको माफ़ करके सोएं, सभी को माफ़ करें और दिल से उन्हें माफ़ी भी माँगें कि हमने जो भी आपके साथ गलत किया, हमें माफ़ कर देना। यदि सामने जाकर के आपको कोई अपमान लग रहा या ऐसा लग रहा कि मैं नीचा गिर जाऊँगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते सामने ना जाकर के। यदि आप मन से, जो भगवान मेडिटेशन बताता है, यदि मन से आप उनसे क्षमा करें, माँगेंगे, तो 100% आपको क्षमा कर देंगे। और आप क्षमा मन से कर दो कि मैंने जो भी आपके साथ गलत किया, मुझे माफ़ कर दो, तो आपके रिश्ते बहुत सुंदर बन जाएँगे। क्योंकि ये कलयुग की हवा बहुत तेज़ होने वाली है। कलयुग की हवा वास्तव में हम सब देख रहे, दुनिया के हालात कितने बिगड़ते जा रहे, लोगों का व्यवहार, बोल-चाल कैसा-कैसा हो चुका है। आज संसार में हम सब देख रहे हैं कि लोग पैसे के लिए अपने सब कुछ दाँव पर लगा दे रहे हैं। इज़्ज़त, सब कुछ संसार में ऐसी हालत बढ़ती जा रही है। इसलिए समय को देखते हुए पैसा कमाओ, अच्छी बात है, परंतु एक भगवान जो कहता है कि जो संस्कार हैं, जो पहले के लोग थे, तो अपने माता-पिता के सामने अगर बैठे हुए हैं, 4 बातें हो रही, चर्चा चल रही है, तो वहाँ पर लोग, उनके बच्चे जाते नहीं थे, बैठते नहीं थे। इतना सम्मान था माता-पिता के सामने, अपने बड़े भाई के सामने, अपने परिवार के सामने, जो भी आपसे बड़े हैं, उनका सम्मान होता था, रहता था मन में। परंतु आज की स्थिति, आज का समय ऐसा आ चुका है कि अपने माता-पिता के ही साथ कैसा व्यवहार, कैसी बोलचाल, कैसी चीज़ें हो रही हैं। तो इस समय की माँग है, यही समय की तेज़ हवा है। तो समय को देखते हुए हमें किसी को नहीं देखना दुनिया में कौन क्या कर रहा, वो उनका कर्म है, वो अपना जाने, परंतु हमें अपने कर्म को सुधारना है, हमें अपने जीवन को सुधारना है, हमें अपने परिवार को अच्छे से चलाना है। तो हमें इन बातों का बहुत-बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा। विशेषकर माता-पिता को अपने बच्चों को वो शिक्षा दें, वो संस्कार दें, ताकि वो परिवार के साथ तो करें, परंतु किसी बाहर के व्यक्ति के साथ भी इतना सुंदर व्यवहार रखें, ताकि वो भी आपके गुणगान गाएँ कि सचमुच उनका बच्चा, उनका बेटा बहुत अच्छा है, बहुत संस्कारी है। ऐसा बहुत-बहुत ज़रूरी है अब समय के अनुसार अपने आप को सुधारना, अपने रिश्तों को सुधारना, अपने परिवार को, अपने बच्चों को। यही समय की माँग और यही समय का सावधानी और यही समय की चेतावनी है। इसलिए हम सभी बाबा के बच्चे तो विशेषकर हैं ही उस मार्ग पर जहाँ स्वयं भगवान जिसका शिक्षक हो, वो कितने प्यार से सुंदर-सुंदर हम सभी बाबा के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो उन शिक्षाओं पर चल कर के अपने आप को, हो सके तो ज़्यादातर अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान सुनाओ कि जीवन में सब कुछ करो, करना तो है ही, परंतु अपनी माँ संस्कारों को नहीं छोड़ना है। बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्यार करो, यही समय है। क्योंकि आज हम सब देख भी रहे कि व्यक्ति रात को सोया और सुबह पता चला कि वो तो चले गए। इसलिए सबसे बड़े प्यार से अपना व्यवहार बनाते हुए, संस्कार मिलन करते हुए
बड़े सुंदर जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि समय बहुत कुछ बता रहा है। लोग नहीं कहते कि भाई समय बदल गया है, परंतु वास्तव में समय नहीं बदला। समय वही है, वही दिन है, वही रात है, वही सूर्य, वही चांद है, परंतु लोगों का व्यवहार, लोगों का संस्कार, लोगों की हर चीज, एक्टिविटी, सब कुछ बदल चुकी है। इसलिए लोग कह रहे समय बदल गया है। अब जब सब कुछ बदल गया तो निश्चित है कि समय भी अपनी मोड़ तो लेगा ही। इसलिए हम सभी यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें, यही कार्य करें कि मुझे तो अपने जीवन को, मुझे अपने श्रेष्ठ जीवन को अच्छे से बिताना है, अच्छे से जीना है, अपने परिवार को अच्छे से चलाना है। आज तो देखो, हम देखते हैं कि बच्चों में भी कितना क्रोध उत्पन्न होता जा रहा है छोटी छोटी बातों में, क्योंकि सहन शक्ति का अभाव होने के कारण अगर हमारे को छाता नहीं है तो हमें बारिश की तकलीफ सहन करनी पड़ेगी। जो उदाहरण बताया, हम कहें कि मेरे लिए बारिश आएगी नहीं, नहीं हो सकता। ऐसे ही आत्मा में सहन शक्ति है तो क्रोध को जीत सकती है, लेकिन सहन शक्ति आज नहीं है क्योंकि आत्मा निर्बल हो चुकी है। सहन शक्ति किसे मिलेगी? जैसे कार होती है तो उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? बैटरी को चार्ज करने के लिए गैरेज में ले जाएंगे। तो जैसे गाड़ी है और गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो ऐसा तो नहीं कि गैरेज को हम गाड़ी के पास लेकर के आएंगे, गाड़ी को गैरेज के पास लेकर के जाएंगे और बैटरी को सुधरवाएंगे। तो ऐसे ही आत्मा की बैटरी भी बिल्कुल समझो एकदम नील तक आ पहुंची है, बिल्कुल बिल्कुल ताकत नहीं है, न सहन शक्ति है, न निर्णय शक्ति है, न समाने की शक्ति है, कोई भी शक्ति नहीं है आजकल। आज जब ये शक्तियां नहीं है, आज तभी तो इतनी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, इतनी लड़ाई झगड़ा होते जा रहे हैं। आज व्यक्ति किसी से कुछ कहता है तो उसको सहन समाने की शक्ति नहीं है, वो किसी और को जा करके बता देता कि भाई आपके बारे में वो ऐसे बोल रहे थे, या वो किसी और के बारे में ऐसा बोल रहे थे, तो वो किसी और को बताएंगे, वो किसी और को, और वो बात घूम फिर करके वहीं पर उस व्यक्ति के पास आ जाएगी, और फिर वो कहेगा कि मैंने आपको बोला था ऐसा, परंतु ये बात लीक कैसे हुई? क्यों? क्योंकि आपका खास वो है, उसका खास कोई और है, उसका खास कोई और है। इसलिए आज सब में से समाने की शक्ति समाप्त होती जा रही है। तो हमें अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है, तो उस बैटरी को चार्ज करने के लिए कहाँ जाए? वो शक्ति कहाँ से मिलेगी? तो वो परमात्मा से मिलेगी। और यदि हमने उससे परमात्मा से कनेक्शन जोड़ा नहीं तो कैसे बैटरी चार्ज होगी? आत्मा रूपी बैटरी तो जोड़ेंगे नहीं तो वो शक्तियां कैसे आएंगी? जो हमारी आत्मा में निर्बलता आ गई है और उसमें यदि बल चाहिए, तो जब परमात्मा में हम मन नहीं लगाएंगे तो आप में वो शक्तियां आ ही नहीं सकती है। इसलिए बार बार सभी को यही निमंत्रण देते कि आओ, आकर के मेडिटेशन करो। इसलिए बुलाते हैं क्योंकि यहाँ का वायुमंडल बहुत सुंदर होता है, मदद करता है। इसलिए हो सके तो आप जरूर आश्रम में जाकर के 10 मिनट, जितना आपके पास टाइम है, आधा घंटा 1 घंटा मेडिटेशन जरूर कीजिए। मेडिटेशन से ही सारी शक्तियाँ, सारे गुण आते हैं, तभी आपके जीवन में सुख शांति आ सकती है। तो आप जरूर मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। और यदि नहीं जा सकते तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं, तो हम आपको जरूर मेडिटेशन कराएंगे और आप उससे जुड़ करके भी आप अपने मन को चार्ज कर सकते हैं। तो आत्म अभिमानी रह करके हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम अंत में पास विद ऑनर हो सकते हैं, क्योंकि उस समय हालतें बहुत अति में होंगी।
क्योंकि अति के बाद ही तो अंत आएगा ना। तो अति के समय हमें ये याद आए कि मैं तो एक आत्मा हूँ और मन को जहाँ चाहूँ, जितना चाहूँ उतना मैं वहाँ पर लगा सकता हूँ। ठीक है, ओम शांति।